मैथ का B2C चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या को ब्रैकेट के अंदर कैसे ले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमें इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाना है तो हमने आपको क्या सिखाया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी है और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा किसका चिन्ह छुपा होता है? गुणा का चिन्ह छुपा होता है। तो अंदर कैसे ले जाते हैं? देखो, जब ये संख्या कोई बाहर होती है तो इसको एक एक करके अंदर ले जाते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा हम करेंगे 4 में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 4। और गुणा करने में भी हमने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का। इससे तो गुणा हो गया। अब आगे बढ़े, अब हमको रास्ते में क्या मिला? चिन्ह मिला। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करो। तो यहाँ पर है प्लस और इसके पहले किसका चिन्ह है? इसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है? प्लस का। और 2 एक जैसे चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। तो हमने लगाया प्लस। ठीक, अब इस 2 का गुणा किस में करेंगे? 6 में। तो 2 का गुणा हम करेंगे 6 में, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला है, इसको अंदर ले जाओ। बताओ कैसे ले जाओगे? तो सबसे पहले चिन्ह लगाओ। चिन्ह किसका लगेगा? यहाँ देखो माइनस है और यहाँ क्या है? माइनस है। 2 एक जैसे चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। इसके बाद गुणा करो। 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 गुणा 6 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़े, जब इस 2 को अंदर लेके आए तो हमें रास्ते में क्या मिला? प्लस का चिन्ह मिला। तो अब चिन्हों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है प्लस का चिन्ह और इसके पास है माइनस का चिन्ह। तो 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। अब करेंगे संख्या का गुणा। तो 2 का गुणा हम करेंगे 4 में, 2 का गुणा करेंगे 4 में। इस तरह से हम अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमेशा संख्या का आपस में गुणा होता है। कभी भी अल्फ़ाबेट यानी XYZ ABC इनका आपस में गुणा संख्या के साथ नहीं होता। इसको ऐसे ही चिपका करके लिख देते हैं। जैसे 2 का गुणा A में करना है तो बस 2 को A के साथ ऐसे चिपका करके लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा नहीं हो पाता। तो अब यहाँ देखो, 2 को अंदर ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे x में, तो 2 का गुणा x में ऐसे करेंगे तो 2 गुणा x लिखेंगे। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। 2 का गुणा y में करेंगे तो 2 गुणा y। अंदर एक एक स्टेप करके ले जाना है। अब यहाँ पर देखो, चिन्ह लगा है तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का। यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का। तो माइनस में गुणा होगा तो 2 एक जैसे चिन्ह है तो गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। अब इस 2 का गुणा हम किस में करेंगे? x में करेंगे। तो 2 गुणा हो जाएगा x। अब इस -2 को आगे बढ़ाएंगे तो हमको रास्ते में क्या मिला? माइनस मिला। तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। 2 एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। अब इस 2 का गुणा करेंगे किस में? y में। बात समझ में आ गई? अब देखो, जैसे यहाँ पर है, कैसे करेंगे गुणा? सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं। तो यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? माइनस। अब हम 5 का गुणा किस में करेंगे? देखो, इधर से ऐसे ले जाते हैं इसको अंदर। 5 का गुणा x² में करेंगे तो लिखेंगे 5 गुणा x²। आगे बढ़े तो आगे हमको रास्ते में मिला माइनस, यहाँ पर माइनस है और इसके पास भी माइनस है। तो 2 एक जैसे चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। अब हमने आपको सिखाया कि संख्या का संख्या में गुणा होता है। तो 5 का गुणा किस में होगा? 3 में। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और गुणा y लिख देंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसमें से गुणा नहीं हो पाएगा, केवल संख्या का संख्या में गुणा हो पाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसके पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस का। और यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का। तो 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। और 6 का गुणा किस में करेंगे? x² में। तो ये तो गुणा होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 6 गुणा x²। आगे बढ़े, आगे हमको रास्ते में मिला माइनस और यहाँ क्या है? प्लस। तो 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। और 6 का गुणा 5 में करोगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। और y को ऐसे ही लिख दोगे क्योंकि y में तो गुणा हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को अंदर ले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।